नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची के धुरवा से अगवा अंश अंशिका 12 दिन बाद बरामद। रांची के धुरवा इलाके के मौसी बाड़ी से गए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को पुलिस ने 12वें दिन बुधवार को रामगढ़ के चितरपुर से बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में सोनी कुमारी और 9 खेरवार उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पति पत्नी बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। बता दें, बीते 7 दिन से दोनों बच्चों को चितरपुर में एक किराए के मकान में छिपा कर रखा हुआ था। दोनों बच्चों का अपहरण 2 जनवरी को हुआ था। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह में चितरपुर बाजार टांड के समीप डब्लू साव, सचिन कुमार, सुनील कुमार व सन्नी नायक ने दोनों बच्चों को धूप में बैठा देखा। पास बैठे महिला पुरुष से पूछने पर जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब इन युवकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर रप्पा थानेदार पहुंचे और दोनों बच्चों को कब्जे में लिया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार भी पहुंचे। निपाह वायरस को लेकर सिविल सर्जनों को अलर्ट। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट करते हुए एहतियातन बरतने को कहा। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा गया। बता दें कि रांची समेत झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो बंगाल से सटे हैं। ऐसे में इन जिलों में खतरा ज़्यादा है। अभियान निदेशक ने बताया है कि सभी सीएससी को गाइडलाइन का पालन करने को कहा। इधर रिम्स और सदर में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। रिम्स में जहां 22 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, वहीं सदर में 20 बेड का वार्ड तैयार है। झा के अनुसार अभी राज्य के किसी भी जिले में निपाह की सूचना नहीं है। झारखंड मौसम, कल से शीतलहर का असर कम। झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद शीतलहर का असर कम होगा। वहीं पछुआ हवा में बढ़ोतरी होगी। 2 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। संथाल परगना और आसपास के जिलों में ठंड कम होगी। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटे में ठंड और कनकनी बनी रही। लोहरदगा व पाकुड़ को छोड़ अधिकांश जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कनकनी रही है। सुबह में हल्का कुहासा रहा। राज्य में सबसे ठंड जिला गुमला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री चल गया, जबकि रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे के मुकाबले करीब 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। यहां का अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया है। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय को ईरान से तुरंत निकलने की एडवाइजरी जारी। भारत ने बुधवार को ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों को किसी भी हाल में तत्काल वहां से निकलने की सलाह दी है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब तेहरान में जारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर संभावित अमेरिकी सैन्य हस्ताक्षर को लेकर तनाव बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की हिदायत भी दी गई। इससे पहले 5 जनवरी को भी इस तरह के निर्देशानुसार दिए गए थे। बड़ी संख्या में भारतीय धार्मिक यात्रा, पर्यटन और छात्र अध्ययन के लिए ईरान जाते हैं। इसी बीच तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों को उनके संपर्क करने को कहा। सूत्रों के अनुसार भारत ईरान में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू कर सकता है। बता दें, इसी बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर देगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों से कहा है कि वे अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोके। हजारीबाग में बाड़ी सफाई के दौरान धमाका, 3 की मौत। हजारीबाग शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र के खीरगांव हबीबी नगर खानकाह के पास बुधवार की शाम बाड़ी की झाड़ी साफ सफाई करने के दौरान विस्फोट हो गया है, जिसमें पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। घटना बुधवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। मृतकों में यूनुस के 40 वर्षीय पुत्र सदाम हुसैन और सदाम की 35 वर्षीय पत्नी नन्ही परवीन और पड़ोसी मुश्ताक की 45 वर्षीय पत्नी रशीद परवीन शामिल हैं। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया है कि विस्फोट की घटना हबीबी नगर इलाके में एक खाली पड़ी जमीन की बाड़ी में झाड़ी साफ करने के दौरान हुई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग सहम गए। आवाज दूर दूर तक सुनी गई। सूचना मिलते ही बड़ा बाजार ओपी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है।
मुख्यमंत्री हेमंत आज पहुंचेंगे ज्यूरिख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन 15 जनवरी की शाम तक स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर और राजधानी ज्यूरिख पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल 19 से 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होगा। मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार व खाद्य सचिव अरवा राजकमल भी वहां पहुंचेंगे। दावोस के बाद यह टीम 21 जनवरी से यूनाइटेड किंगडम जाएगी, जहां 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों में पहले से मौजूद मंत्री सुदीव्य कुमार की टीम के साथ शामिल होंगे। सीएम हेमंत, विधायक कल्पना, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और उद्योग सचिव अरवा राजकमल ज्यूरिख पहुंचने के बाद एक दिन वहां के -16 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुद को ढालने के लिए ठहरेंगे। इसके बाद ज्यूरिख से करीब 1 घंटे की दूरी पर बर्न शहर जाएंगे, जहां भारतीय दूतावास में उनकी औपचारिक मुलाकात होगी। झारखंड की 80,000 से अधिक छात्राओं को नहीं मिली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ राज्य की बालिकाओं को आर्थिक मदद देने की हर संभव कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ कई स्कूलों की लापरवाही से हजारों बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 1538 स्कूलों के प्रधानाध्यापक ने वित्तीय वर्ष 25-26 को लेकर अभी तक योजना का आवेदन विभाग को नहीं भेजा। इससे स्कूलों में पढ़ रही 80,000 से अधिक बालिका सीधे आर्थिक लाभ से वंचित रही हैं। अब अगर मार्च 2026 तक आवेदन नहीं जाता है तो दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि लैप्स कर जाएगी। बता दें कि स्कूलों में पढ़ रही वैसी बालिका जिनका ई विद्या वाहिनी में निबंधन कराया गया है, उनका आवेदन स्कूल के प्रधानाध्यापकों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पोर्टल पर करना पड़ता है। आवेदन में संबंधित बालिकाओं की पूरी जानकारी और बैंक अकाउंट का जिक्र होता है। रामगढ़ में बस ने लड़की को कुचला, भीड़ ने बस में लगा दी आग। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टू पालू घाटी में नानक ढाबा के पास बस के धक्के से एक युवती की मौत हो गई है। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने पूरे बस को फूंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया है कि चुट्टू पालू में नानक ढाबा के पास मकर संक्रांति का मेला लगा हुआ था। बुधवार के शाम एक यात्री बस वहां पहुंची। यात्रियों को उतारने के बाद बस चालक गाड़ी को कहीं और ले जा रहा था। नशे में बस चालक ने गाड़ी को घुमाया और एक युवती को कुचल दिया। इस घटना के विरोध में वहां मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई। पहले तो लोगों ने बस के ड्राइवर और खलासी को ढूंढा, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर ड्राइवर और खलासी फरार हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। धू-धू कर जलती बस पूरी तरह से राख हो गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रयास से लापता बच्चे हुए बरामद। भाजपा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांझी ने कहा है कि पिछले 12 दिनों से लापता बच्चे बरामद हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। इसी का परिणाम है कि यह बात गांव-गांव तक फैल गई और लोग इन बच्चों को ढूंढने में लग गए। अंततः बजरंग दल के युवाओं ने ही इन बच्चों को सकुशल ढूंढ निकाला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को लिखा है कि रामगढ़ के चितरपुर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सचिन प्रजापति, डब्लू साहू, सन्नी और उनके साथियों ने जिस दिलेरी से बच्चों को बरामद किया वह काबिलिए तारीफ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मैंने पहले भी पोस्ट किया था। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी हकीकत और बयानबाजी के बीच फासले को आसानी से समझ सकता है कि सच क्या है और कुछ पुलिस वाले इसे किस तरीके से परोस कर पूरी वाहवाही हड़पने का घटिया प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन पुलिस की आज की प्रेस वार्ता देखकर चंद सवाल उभरते हैं। डीजीपी की कार्रवाई से अंशिका की वापसी। जेएमएम राजधानी रांची स्थित धुरवा के मौसी बाड़ी में 13 दिनों से गायब मासूम बचे अंशिका के सकुशल मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर्ष व्यक्त करते हुए बुधवार को डीजीपी तादासा मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी, झामुमो रांची जिला संयोजक मुश्ताक आलम और झामुमो रांची जिला एवं रांची महानगर के प्रतिनिधियों ने डीजीपी का आभार जताते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की सराहना की। मौके पर डॉक्टर महुआ माझी ने कहा है कि झारखंड पुलिस की तत्परता और समर्पण के कारण ही आज एक परिवार को उसका खोया हुआ बच्चा वापस मिला। यह पूरी पुलिस टीम के लिए गौरव का विषय है और समाज में विश्वास को मजबूत करने वाला कदम है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी झारखंड पुलिस इसी प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करती रहेगी और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगी। शीतलहर और ठंड में बच्चों पर ध्यान दे अभिभावक उपायुक्त। रांची जिले में जारी भीषण शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता, अभिभावक और छात्र छात्राओं से सतर्कता बरतने की अपील की। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने जन सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जरूरी सावधानियां बरतने का आग्रह किया। उपायुक्त ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ठंड के कारण सर्दी, खांसी, निमोनिया और
हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और बुजुर्गों और छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। डीसी ने कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची की ओर से बुधवार को जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार जिले में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शीतलहर की स्थिति येलो जोन में है, इसलिए उन्होंने विभागों से अपील किया है कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर भेजें। अंश अंशिका को खोजने वाले युवकों को सम्मानित करेंगे सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि रांची से लापता हुए बच्चे के रामगढ़ से बरामद होने का सुखद अनुभूति है। उन्होंने बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया सहित आम लोगों को बधाई दी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों की बरामदगी के माध्यम बने सजग युवकों सचिन और डब्लू को विशेष बधाई दी। साथ ही कहा है कि दोनों युवकों को पार्टी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सुदेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी को चाहिए कि पुलिस प्रशासन इसी तरह हर वक्त सजग और सक्रिय रहे ताकि अपराधियों का मनोबल न बढ़े। उन्होंने कहा है कि अनिल टाइगर हत्याकांड के अभियुक्त देवव्रत शाहदेव के पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में शामिल होने के पीछे पुलिस की अक्षमता है। अगर उस समय उक्त अपराधी को जमानत नहीं मिलती तो उसका मनोबल नहीं बढ़ता। अंश अंशिका के परिवार को सरकारी योजना से जोड़े सीएम हेमंत। रांची की धुरवा स्थित जगन्नाथपुर क्षेत्र से लापता 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका सही सलामत बरामद हो गए हैं। दोनों बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों की बरामदगी के बाद झारखंड पुलिस की सराहना करते हुए रांची के उपायुक्त को बच्चों के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि एक माँ और परिवार की इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकता हूँ। झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः हार्दिक बधाई। रांची के डीसी कृपया अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए भी सूचित करें। इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आज़ाद हुए 2 मासूम जिंदगियां, आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफ़ी परेशान करने वाले रहे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जिस ढंग से दूसरे राज्य में हुई उसी ढंग की घटना के तार जोड़ रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचकर बच्चों को मुक्त करवाया है। आदित्य साहू बने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बुधवार को पार्टी के चुनाव अधिकारी एवं केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने आदित्य साहू के नाम की विधिवत घोषणा की। रांची के हरमू रोड स्थित कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में नए प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इससे अलावा मौके पर 21 राष्ट्रीय नवनिर्वाचित सदस्यों के नामों की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री उरांव ने कहा है कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू एक सहज सरल व्यक्ति के धनी हैं। उन्होंने अपने परिश्रम और समर्पण से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने साहू को बधाई देते हुए कहा है कि झारखंड को विकसित झारखंड, अटल जी के संकल्पों का झारखंड बनाने के लिए भाजपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा है कि आदित्य साहू के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी और झारखंड में भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। इससे पहले उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की घोषणा की है। राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बीते 5 जनवरी को व्यवसायी डब्लू सिंह के आवास पर गोलियां चलाई थी। यह गोलीबारी रंगदारी वसूलने के लिए की गई थी। इसी संबंध में एसपी अजय कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मामले में राहुल दुबे गिरोह ने धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा था। उक्त घटना के संबंध में मांडू थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें ट्रांसपोर्ट नगर कुजू निवासी नकुल कुमार चौहान उर्फ बिजली, राजकुमार करमाली उर्फ राज विश्वकर्मा, बनवार तोपा कोलियरी मुकेश करमाली और डुमदगा रांची निवासी रंजीत शाह उर्फ रंजन कुमार, रत्तासीन जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी जयसपाल, आहोलपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी सन्नी उर्फ आशुतोष सिंह का नाम शामिल है। एसपी ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 7.65 mm का 19 और 9 mm का 21 और 9.5 mm का 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। धन्यवाद।